everyone. Good afternoon. Kindly switch on your videos, everyone. I think Bhavna ma'am has not joined. Yeah. Good So, afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? Fine, ma'am. Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. So, first of all, welcome all of you in this meeting. एंड सेकंड थिंग इज कि हमने आपको मेल के थ्रू भी एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोगों के एडमिट कार्ड आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं. सो हैव यू गॉट दैट थिंग्स? सबको मिले हैं एडमिट कार्ड्स? Yes, ma'am. If अगर किसी को नहीं मिले, they can message me personally, so we can send that again. Okay? Yes, ma'am. And second thing is कि जो आपको एडमिट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी मिली है, आपको उसकी हार्ड कॉपी बनवानी है एंड आपको एक लिनियार्ड लेना है. उसको डेली आपने पहनकर बैठना है वो एडमिट कार्ड. ओके मैम. दिस पॉइंट? यस मैम. ठीक है. और सेकंड थिंग इज दिस कि आज मैं आपको जो हमारा एक ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप NEP 2020, उसमें मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगी, वर्चुअल बैकग्राउंड FIVT का. ओके. इफ यू वांट टू अप्लाई दैट वर्चुअल बैकग्राउंड, वो आप अप्लाई कर सकते हैं. और वो मेन रीजन उसका ये है कि कल टुमारो इज फ्राइडे. सो आप लोगों के लिए एक टास्क ये है कि आपने फ्राइडे के बाद सैटरडे, यू हैव सैटरडे संडे, तो आपको तब तक अपना एडमिट कार्ड बनवाना है. ठीक है. फिर बैकग्राउंड में जो ये फोस्टर इंस्टीट्यूट का लोगो है वो लगाना है और एक छोटे छोटे से मतलब कि 1-1 मिनट के टेस्टिमोनियल्स देने हैं. यू ऑल हैव माय नंबर, यू ऑल हैव श्वेता मैम्स नंबर. तो आप उसमें There are few more instructions. Just there was an urgent call, so that's why Pratibha ma'am has left the meeting for that urgent calls. Kindly give us 2 minutes, and Bhavna ma'am is also going to join us very soon. In a while, she is going to join us. So we are just waiting for her to join. Just give us 2 to 3 more minutes so that Bhavna ma'am can join us. सॉरी एवरीवन, देयर वाज एन अर्जेंट कॉल. तो आपने एक छोटे छोटे से टेस्टिमोनियल्स बनाने हैं. वो टेस्टिमोनियल्स आप कैसे बनाएंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अर्पिता आई एम फ्रॉम फोस्टर्स इंस्टीट्यूट FIVT या कुछ भी आप बोल सकते हैं. और एक आपने बताना है कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है NEP 2020 का, हमारी क्लासेस चल रही है और आप लोगों का कैसा फीडबैक है. ठीक है. सबने बनाना है, ये नहीं एक ने नहीं बनाना, 2 ने नहीं, सबको बनाना है और आपने मुझे पर्सनली वो शेयर करना है. ठीक है. मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. जो मैंने आपको वर्चुअल बैकग्राउंड दिया है, आपने वो वर्चुअल बैकग्राउंड अप्लाई करना है. देन आपको जो एडमिट कार्ड हमने शेयर किया है, उस एडमिट कार्ड को आपकी हार्ड कॉपी बनानी है विद द लिनियार्ड. ठीक है. और फिर आपने बताना है कि अपना नेम, लोकेशन, और हमने NEP 2020 का कोर्स ज्वाइन किया है FIVT से, और लाइक उसमें हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, कैसी क्लासेस चल रही है, ये सब कुछ आपने मुझे टेस्टिमोनियल शेयर करनी है. बाय संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग तक आप ये कर सकते हैं. ओके, गॉट इट एवरीवन? ठीक है. दैट इज योर चॉइस. अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, हिंदी में, दैट इज टोटली योर चॉइस. ओके. Okay, ma'am. Even you all can show us a thumbs up so that we come to know that you have understand. एक thumbs up show कर दीजिए जिससे पता चल जाएगा आपको समझ आ गया है. और अभी अगर किसी को क्वेरी है तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं.
जिसके एडमिट कार्ड में मिस्टेक है या कोई इशू है, जस्ट नाउ समबडी हैज मैसेज, अगर आपके मैसेज कार्ड में कोई स्पेलिंग एरर है या किसी भी तरह का इशू है, सो यू कैन गिव अस अ कॉल एंड अपना चेंज करवा सकते हैं जो भी इशू। आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। और आपने अपने एडमिट कार्ड के साथ पिक्स भी क्लिक करनी है। अगर सपोज एक ब्रांच है हमारी औरंगाबाद में, इन फ्रॉम दैट ब्रांच 5 टीचर्स ने एक साथ ज्वाइन किया है, सो व्हाट दे कैन डू इज, जब आप कल जाते हैं या मंडे को स्कूल जाते हैं, तो सब 5 टीचर्स विद देयर आई कार्ड क्लिक वन फोटो, आई नीड द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। किसी ने 3 ज्वाइन किया तो 3 टीचर्स इकट्ठे बैठ के कर सकते हैं फोटोज, बाकी सब सिंगल सिंगल अगर है तो जस्ट कीप योर आई कार्ड इन योर हैंड, और अपने आप पहन भी सकते हैं, और एक फोटो जरूर देनी है, वीडियो एंड फोटो। ओके, आई थिंक भावना मैम हैज ज्वाइंड नाउ। हाय भावना मैम, हाउ आर यू? Good. I'm good. Thank you so much. Good afternoon. Good afternoon. We were just going to give you a call. No, I was just waiting for your link. No problem. How's everybody? I'm fine, ma'am. Good. Tired after a long day, yeah? Yes. I understand. All right. I think let's start the session. Pratibha, is that okay? Should we start? It's already 3:37. Yes, ma'am. Today we are already late. We are just Yeah. making you the host and we can start with it. Yes, please do that. So, teachers, as always, a quick recap of what we did yesterday. And in the message, in the chat box, please put in 1 or 2 learnings from yesterday. So we learned about the 4-phase curriculum structure, 5 plus 3 plus 3 plus 4. And we talked about child development, right? So what are your 2 takeaways from yesterday? Okay. Stages of development, lovely. Early childhood education, child development, foundational stage, right? Trick and treat of children, okay. Okay. Good. So I had asked you to get some stuff for the activities. मैंने आपको कुछ सामान लाने को बोला था, some material. Do we have some old newspapers or papers with us and a tape and a scissor? Okay. All right. So I'm going to share my screen and let's revisit what we did yesterday. So we had talked about, of course, the holistic development, and keeping that in base, we talked about the stages of development, right? And this is what we stopped at, right? I didn't see it coming from any one of you, but when we said that the 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, and especially the 5 years of foundational stage, is based on the understanding of child development, ताकि जो भी हमारी स्टेजेस हैं, चाहे वो फाउंडेशनल स्टेज हो, अर्ली चाइल्डहुड हो, या फिर वो प्रेपरेटरी स्कूल हो, ग्रेड 3 4 5, सबका करिकुलम डिवीजन जो होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट? और जो हमने टेक अवे लिया था अबाउट द स्टेजेस, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट and stages of development. Everybody remember? We talked about stages of development and we talked about types of development, right? Stages of development were infancy, early childhood, middle to late childhood, and adolescence.
and then the types of development for physical, cognitive, socio-emotional, moral, and language. Everybody remember? Good. And then you did couple of activities and observations yesterday to understand, does the learning has to happen in one area of development, or it should be one activity and many skills? Remember? We talked about it. And another thing which we talked about was developmentally appropriate. किस स्टेज पे, किस एरिया ऑफ डेवलपमेंट को आप फोकस करके अपनी स्किल्स और एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. So I want you, all of you, to very quickly look at the second chart, the second box, developmentally appropriate practice. हम सबको इसको अपने दिमाग में, we have to just lock it in our mind. This means that the activities should match age, readiness, and abilities, right? What you can do for a 2-year-old probably is not right for a 4-year-old. उसको challenge ही नहीं feel होगा उस activity को करने में, right? या फिर वो उसके लिए, उस area of development के लिए appropriate नहीं है, right? So going on today, we are going to keep talking about two things. That all the activities and skills have to be planned, keeping in mind skills first and then the content. Okay? And everything has to be holistic, not just one area, multiple skills. Okay? And it should be developmentally appropriate. Excuse me, ma'am. So, Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. This is Manisha Wagmari from Nasik. Today I got a chance to ask you a question. Actually, I was not able to participate in class. Even though I have joined the classes from first day only, today I got a chance because my daughter, because of some reason, today I am at home. So my first question is, ma'am, we are talking about, we are actually learning what is NEP 2020. Okay. So my first question is, why it is 2020? The year is going on is 20. अभी हम 26 में जाएंगे. Okay, 2026 में जाएंगे. Why it is called 2020? That first question arise in my mind. अगर मुझे कोई पूछता है NEP 2020 क्या है, तो फिर वो any मैं other question 2020 you have, कैसे बताऊंगी? Manisha? What is your next Yes, ma'am. question? This is the first question, ma'am. All right. So I would request that if you would have any question, just park it for the at the end of the session, because there is a flow Okay, in ma'am. which we are talking, right? But I would Yes. nevertheless, I would answer your question. 2020, I had been saying this in my sessions again, time and again, that national education policy has been developed in the year 2020 for our country. And the goal that was established was that from 2020, for 10 years, this policy has some curricular goals, some vision, some mission. और 10 years के लिए कोई भी country का national curriculum framework और policy बनती है, right? So when it is being called 2020, this is because before it happened in 2010. Now the education policy, after 10 years, the research changes, right? So हम इसको हमारी country के लिए जो education policy renew हुई है, फिर से develop हुई है, वो 2020 में हुई है. That is why it is called NEP 2020. For the sake of everyone, I'll repeat this. The reforms which have come in national education policy, वो कैसे reform लाए जाते हैं, क्योंकि education policy आपको एक vision देती है, aim देती है, right? और आपको changes के बारे में बताती है. तो सबसे बड़ा जो change हमारा आया है, वो ये आया है कि for the first time in our country, since we became independent, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि अर्ली ईयर्स एजुकेशन को के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम और पेडागोजी मेथोडोलॉजी डेवलप की गई है.
This is the biggest NEP 2020 reform. Okay? Have I answered your question, Manisha? Ma'am, Yes, And ma'am. may the I Thank next you. you question, may I ask Thank you, you ma'am. something, ma'am? uh, s- if you want to take up the questions, I'm very glad to answer. Please. मैम ये जो रिफॉर्म का आप बोल रहे हैं 2020 में हुआ है, बट ये अप्लाई कब से हुआ है? This is applicable from 2022 2023. आप देखिए, जब भी कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनती है, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। किसी पॉलिसी को समझते हुए और उसको अप्लाई करते हुए गवर्नमेंट के 2 या 3 साल लग जाते हैं, ओके, राइट? एक्चुअली जब एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग करते हैं तो कुछ पेरेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम कब आया और कब से ये अप्लाई हुआ है, तो मेरा आंसर रहता है कि कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था अप्लाई, दैट्स वाई ये 2023 में हमने अप्लाई किया है। ये मेरा आंसर ये था। You're right, Sanyogita, that it happened, it was released during COVID, ओके, right? But the work starts happening, इसका मतलब है आपकी जितनी भी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्से में ये काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर उसके बाद NCRT, SCRT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये काम, कि अब आप इसके रिलेटेड जो कुछ भी करिकुलम में चेंज लाना है। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास ग्रेड 1 की बुक्स होती थी, राइट? और ज्यादातर स्कूलों में हम NCERT की बुक 6, 7, 8 से मैंडेटरी होती थी यूज करनी, राइट? क्योंकि हमारे पास ग्रेड नर्सरी, LKG, UKG के लिए करिकुलम ही नहीं था, क्योंकि वो हमने उनको लिया, उस एज ग्रुप को कंसिडर नहीं किया था। अब जब ये 20 में बना है तो आप हर जगह NEP में देखेंगे बाय 2030। मैं इसलिए आपको ये स्क्रीनशॉट्स और डॉक्यूमेंट्स देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको ये पता रहे कि जो मैं बोल रही हूँ दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी। तो आप हर जगह देखेंगे बाय द एंड ऑफ 2030, बाय द एंड ऑफ 2030 हमको पूरी अपनी कंट्री में एवरी चाइल्ड शुड बी फाउंडेशनली लिटरेट, और ग्रेड 1 तक जाने के लिए वो लिटरेट होना चाहिए। अर्ली एजुकेशन को हमने इतना अच्छा बना देना है कि हर एक बच्चा हैज टू गो थ्रू दैट। ओके, सो इसकी एप्लीकेबिलिटी में टाइम लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम, now it has happened in 2020, but now this 26, the 2 board exams that would happen, one by choice, one mandatory, would start happening, will be applicable from 26 27. Competency based learning, 40% weightage to MCQs in the board exam, all that structuring of the question paper, how many languages, ये सब कुछ 26 27 से एप्लीकेबल होगा। गॉट इट? तो आपके जो एग्जाम्पलर्स भी आएंगे, अगर हम हायर ग्रेड्स की बात करें, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस पे जाके प्रिंट हो रहे हैं। NCERT के हम एग्जाम्पलर्स यूज करते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम, राइट? So this is the overall structure, and that is why in every document it says by 2030 the vision of the country is that every child should be prepared to enter formal education from grade 1. Okay? थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत हेल्प की आप इस चीज को क्लियर करने में। Thank you. So should we begin now, teachers? यस यस मैम। Okay, I'm very happy to answer your questions. Let's start with our stages of development. So, what you see on the screen right now, I will turn it into a slideshow, is the 2 areas of development: physical development and social emotional development. Now, what it is talking about, that physical development is divided into 2 categories. कल हमने इसके बारे में बात करी थी। फाइन मोटर, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। होल्डिंग अ पेंसिल, जिसे बोलते हैं पिंसर ग्रिप, एबिलिटी टू मूव द मसल्स, प्रीहेंसाइल मूवमेंट, कटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, बटनिंग, टाइंग, जिसमें आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मसल्स यूज होती हैं, राइट?
that is your fine motor development. And gross motor Drawing, is, sketching. yes, so running and jumping, climbing, balancing, all this is your gross motor. Okay? So we all are aware of this. If not everybody has gone through the early childhood care courses, and it's fundamentally important. आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि gross motor क्या है और fine motor क्या है. Okay? Where the whole body movement is involved, that is gross motor. Where only the fine muscles are involved, that is fine motor. Okay? Now let's come to the social emotional development. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है. राइट? अंडर एस्टिमेटेड मीन्स कभी भी हम इसको सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को रख के अपनी स्किल्स और एक्टिविटीज को प्लान नहीं करते. हम हमेशा फिजिकल डेवलपमेंट, गेम्स पीरियड है, म्यूजिक पीरियड है, डांस पीरियड है, बट वी रियली थिंक अबाउट दैट हाउ एम आई प्रमोटिंग सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. एंड अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द चाइल्ड्स सेल्फ एस्टीम, फॉर द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस. आपने कभी भी ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं आपके शूज ज्यादा पहनने की कोशिश करते हैं, आपकी चप्पल पहनते हैं, आपके कोट्स पहनते हैं? हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व that they really want to dress up like mama, they really want to carry the purse like mama, they're doing a lot of role play, they're standing in front of the mirror, right? This all is an indication of the social emotional development. They are trying to understand कि जिस environment में वो रहते हैं उसमें सबसे बड़ा major block कौन सा है? फैमिली, जिससे हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन होती है. फिर फैमिली के बाद क्या है? नेबर्स, और नेबर्स के बाद क्या है? एक पूरी सोसाइटी एट लार्ज, स्कूल, राइट, पार्क्स, मॉल्स जिसमें बच्चा जाता है, राइट? तो जो आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बच्चे का सोशल लेवल पे हो रहा है वो किससे हो रहा है? फर्स्ट टाइम फैमिली मेंबर्स, राइट? एंड उन फैमिली मेंबर्स के साथ जब वो बच्चा डील करता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एज मदर्स, पेरेंट्स, नानीज एंड दादीज अंडरस्टैंड कि जो हमारा उनसे बात करने का तरीका है इज इम्पैक्टिंग देयर आइडेंटिटी, राइट? बिकॉज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर हमें कौन देता है? मैं लड़का हूं या लड़की हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देता है सबसे पहले? पेरेंट योर मदर, और मदर. उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक तरह के कपड़े बॉयज को पहनाए जाते हैं, एक तरह के कपड़े गर्ल्स को पहनाए जाते हैं. And way of talking also. यस, और ये हर सोसाइटी में डिफर करता है, Yes, ma'am. राइट? तो जो हमारे लिए एज अर्ली इयर्स ईसीई प्रैक्टिशनर्स एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब बच्चा होता है ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर. जेंडर इज गिवन टू अस बाय द सोसाइटी. आप लड़की हो, ये आपके जेंडर अप्रोप्रिएट रोल्स हैं. आप लड़के हो, ये आपके जेंडर अप्रोप्रिएट. अभी तक हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट मीन सही, राइट? तो जेंडर अप्रोप्रिएट मीन जो जेंडर के लिए सही है. ठीक है? लड़कियों के बाल लंबे होंगे, लड़कियां ऐसे नहीं करेंगी, राइट? ऑल दैट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड. Then our language of Hindi also is gender, is influenced by gender. अगर आप French is also influenced by gender as language. मैं इन सब की बातों की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिटरेसी डेवलपमेंट की भी बात करेंगे. So all these areas of development are interconnected. They are interconnected. तो आपके लिए एक का इम्पैक्ट दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझना बहुत जरूरी है. सेकेंड थिंग, जो बच्चे के
इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। लड़के नहीं रोते, लड़के डॉल्स के साथ नहीं खेलते, बॉयज को गन दी जाएगी गिफ्ट में, वो सब कहाँ से आ रहा है? वो जेंडर अप्रोप्रिएट रोल्स किसने बनाए? सोसाइटी ने बनाए, राइट? बट आपको इन 2 पॉइंट्स में इंटर रिलेटेडनेस है, ग्रोइंग सेल्फ आइडेंटिटी और इमोशनल एक्सप्रेशन। जब हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम लड़का है या लड़की नहीं है, वो जेंडर है। सेल्फ आइडेंटिटी की बात है कि मैं कौन हूं, मैं किस किस से रिलेटेड हूं, मैं क्या बोलता हूं और लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एंड दैट इज वाई वट एवर यू टेल टू चिल्ड्रन इन दिस स्टेज, उसका उनके बेसिक सेल्फ एस्टीम और आइडेंटिटी और इमोशनली इम्पैक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं? कई फैमिलीज में थप्पड़ मार दिया जाता है बच्चों को, कई फैमिलीज में स्कोल्ड किया जाता है और बड़ा नॉर्मल समझा जाता है इस बात को। मदर्स पिच करती हैं, बट डू यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट इट हैज ऑन द चाइल्ड्स इमोशंस? बिकॉज आपने बच्चों को एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जब आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप मारोगे और या आपको मार पड़ सकती है, right? So we very often in our culture don't talk about social emotional development, right? And आप सब टीचर्स हैं, आप सब प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल ओनर्स हैं, जब आप अपने पीटीएम्स करते हैं या ओरिएंटेशंस करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेरेंट्स को बताना दैट यू नो एनईपी ऑल्सो सेज दैट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हैज टू बी एट द सेंटर। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक लर्निंग, राइट? हेड, हार्ट एंड हैंड्स। सो अगर वो हमें सेंटर पे रखनी है तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। नाउ जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर, आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए, एक अच्छे स्कूल में एक मिरर का होना जिसमें बच्चा अपने आप को देख ले, क्यों जरूरी हो सकता है? Personality development. ओके प्रियंका, पर्सनालिटी इज लाइक अ वेरी बिगर अम्ब्रेला, बहुत बड़ी टर्म है ना? आप अग्री Yes. करते होगे? उसके Yes, अंदर ma'am. बहुत सारी चीजें हैं। जब मिरर में बच्चा अपने आप को देखता है, what is the first sense that he gets? How am I looking? Right? और आपने सुना होगा एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, हर प्ले स्कूल में गाया जाता है, आई एम स्पेशल, है I'm ना? special. I am kind. यस, एवरीथिंग आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल। क्यों बोलते हैं हम बच्चों को वो मिरर के आगे करवाने से? सो दैट यू गिव देम अ पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी, you work on this self esteem, that we all have different hair, different color, but all of us are special, right? Let's come to the third point, empathy and understanding others. अभी हमने बात करी, मुझे गुस्सा आया, मैंने मदर होने के नाते अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया। हमने क्या एक्सप्रेस कन्वे किया बच्चे को? बच्चे को हमको ये लिख के देने की जरूरत नहीं है ना, ही इज ऑब्जर्विंग, बिकॉज दैट्स अ डेवलपमेंट हैपनिंग। सो वी अंडरस्टैंड द सेम थिंग, वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम द चाइल्ड। अब अगली बार अगर उसकी लड़ाई होगी, ही वुड अंडरस्टैंड द बेस्ट वे मैं अपना एग्रेशन दिखा सकता हूँ, आई ऑल्सो कैन हिट अदर्स बिकॉज एडल्ट्स आर हिटिंग। So do you see how important your social environment of the child is and the practices जो कि घर में और जो स्कूल में हो रही है, वो कितने बच्चे की सेल्फ आइडेंटिटी को और उसकी एम्पैथी को, उसकी सोशल इमोशनल स्किल को इम्पैक्ट करती है, राइट? Now coming to the third point, interaction with peers. What do you think happen here? Do the small nursery children talk to each other? Have you ever seen in the mall छोटे छोटे बेबीज भी होते हैं, अगर किसी मदर ने उनको गोद पे उठाया होता है और पीछे होता है, they start talking, they start smiling, they start waving to everyone. So that means that the ability to understand people and to interpret, उनके हाव भाव को समझना, उनके नॉन वर्बल क्यूज, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल।
आपने उनको स्माइल किया, वो भी स्माइल करते हैं. सो दैट मीन्स बच्चे हमेशा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? आप उनको डराते हो वो डर जाते हैं, आप उनको हंसाते हो वो हंस जाते हैं. दैट मीन्स देयर इज एन इंटरैक्शन children are doing all the time, even when they are just 6 months old. Okay? So, as the ages of foundation stage, 3 years, 4 years, interaction with peers बड़ी होती है, वो आपस में ज्यादा ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, लड़ाई होती है, शेयरिंग नहीं करते हैं, राइट? व्हाट इज दैट कॉल जब बच्चे शेयरिंग नहीं करते? when every child you come across says ये मेरा है, भावना का है, they call themselves by name, right? Usually children say ये अप्पू का है, they don't say मेरा, they even say अपने नाम से. What is that called? Egocentrism. बच्चे की जो सोशल सर्कल है उसमें वो ही सेंटर पे है, उसको ये नहीं पता कि थिंग्स हैव टू बी शेयर्ड. ओके? और इस स्टेज में हम स्टीलिंग भी नहीं मानते हैं टिल द 6 years of age. अगर बच्चा कोई चीज उठा लेता है, इसलिए नहीं मानते हैं बिकॉज सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज नॉट येट डेवलप्ड इन द ब्रेन. ओके? बट यू कीप टेलिंग योर चाइल्ड ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है, राइट? सो हाउ आर यू बिल्डिंग दैट? स्टोरीज, moral stories, again and again, giving the chances to children to play and work in groups. Very important, teachers. आप अगर 70% ग्रुप प्ले करा रहे हैं अपने बच्चों को या ग्रुप एक्टिविटीज करा रहे हैं और 30% इंडिविजुअल एक्टिविटीज, देन दैट मीन्स you are really operating at a very good level of ECC teaching. 70% group, 30% individual activity. That's an ideal ratio of a classroom structure, जो कि हम आगे NEP के उससे बारे में बात भी करेंगे, right? So everybody is clear with the physical development and social emotional development in early childhood? Yes? Let's move to the next one now. Our very favorite cognitive development, right? Language development, symbolic thinking and play, imagination, problem solving, right? And then on the right hand side is the language development, vocabulary, words. क्योंकि अभी हमने बात करी कि बच्चे communicate कर सकते हैं non verbal, but after 1 year, after infancy, they start understanding, they start speaking the language also. छोटे words, 2 letter, 3 letter, 4 letter, and they start communicating. All right? Do we agree about the language development? Now we are coming to a very important point about understanding the relationship between developmental areas, skills and activities. अभी हम जब मैंने आपको फर्स्ट चार्ट दिखाया था उसके ऊपर सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या था जो हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बोली? स्किल्स ओवर कंटेंट. हमें स्किल को सेंटर में रखना है, कंटेंट को बाद में रखना है, राइट? सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड? और कल जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी तो आप लोगों ने बोला टीम कोलैबोरेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम, ये सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं थ्रू दोज एक्टिविटीज. सो टीचर एक्टिविटीज प्लान करती है या स्किल्स प्लान करती है? व्हाट डू यू थिंक? एक आइडियल फाउंडेशनल स्कूल की टीचर को शुड plan her lesson according to skills and developmental areas in the center or activities in the center? Anybody can raise hand and skills. Okay. All right. How many of you agree? Just put your hand up. Lovely. Thank you so much. But often there is a question that हमें कैसे पता चलेगा that what are the skills that we have to keep in center? The answer to your question is the areas of development. In my everyday timetable, when I think about the areas of development and related skills,
जो कि ये हैं: ग्रॉस एंड फाइन मोटर, सोशल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन। अगर आप इनको सेंटर पे रख के अपनी सोचेंगे, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज, वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट द रीजन, कि हम स्किल को कैसे सेंटर में रखें. This brings me to a very, very important point. Are you ready? You have been sitting for very long, and like a good teacher, I never let my students sit, right? So this is a task for time for some task as usual. तो आप लोग सब ready हैं? uh, as many people can turn on their camera as I want to just see your faces. Even if you're drinking tea, please drink tea, please drink coffee, please eat something, because a hungry teacher is a very dangerous teacher. I always say this. So अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं. That is not a problem at all. But let's look at each other's faces. It's such an inspiration. Okay. Thank you so much. Pratibha, time for you to click the picture. So many people there on the screen. All right. So, teachers, your task for today is you have to, using the newspapers or the papers that you have, the newspapers, you have to create a tower. You have to create a tower which is as tall as the length of your arm. आपके हाथ की लेंथ जितना ऊंचा आपको एक पेपर टार बनाना है. ठीक है? Everybody will try to make a tar using the tape. आपको टार पता है क्या होता है? बच्चे बनाते हैं ना, छोटे बच्चे एक के ऊपर एक रख के एक टावर बनाते हैं, राइट? लॉन्ग टावर, राइट? You have to create that tower using newspapers, and you have 2 minutes to do this quickly. Only 2 minutes. How much time do you want? 3 minutes? I will try to within 2 minutes. No worries, take your time. आपके हाथ जितना लंबा, don't forget that it has to be your arm's Okay. length. Okay, ma'am. So I'm assuming that it should not take very long, but if it takes, it's okay. We have all the time. Wow, lovely. Everybody is set to the task. Good. Use the newspapers or recycle paper and try to make it and you have to see that your tower also stands. Wow, something is coming to life, yeah? Ruchi, you ready? Ruchi from Kota, I think your tower is almost ready. Try to make it stand, Ruchi. That's the curveball. The first one. Sanjana again from Kota. Is it coming through? Try to make it stand. Okay.
Manisha, Nashik, Vandana, Neha, Manvi, if possible, please share with us that have you been able to do the activity. I understand many of you are traveling. You could be busy also. Oh, lovely, Manisha. Thank you. Kamini, how is it going? Happening? Good, good, good. Lovely. Please show and flaunt your tar. Very good. Good job. Is it as tall as the length of your arm? Can you just put it and show it to us? Yes, I can see Ruchi showing it. I can see Kamini just showed it. Okay. Now, I want all of you to take your hand span, and measure how many hand spans long or tall is your tar. आपको अपना ये हैंड स्पैन होता है ना, अपने इस हैंड स्पैन से अपने हाथ को मेजर कीजिए कि आपका हाथ कितने हैंड स्पैन में लंबा है, और फिर अपने टार को मेजर कीजिए कि आपका टार कितने हैंड स्पैन लंबा है. One by one you will have to tell me. Sanjana, partly from Kota, how tall beta? Ma'am, 7 handspan. 7 hand spans. Okay. Priyanka Pratapnagar, how many hand spans? Ma'am, is this how am I doing it correctly? Just please tell me. Yes. This is how I'm supposed to calculate this? Yes. First Yeah, your so- arm. Yeah. Okay, like this? Yes. Okay. Then I guess almost 2, ma'am. Almost 2. I calculate my hand. Okay. Yeah. Almost 2. Almost 2. The tower is almost 2. And how about your arm length? It's exact 2, ma'am. Length. Okay, no, it's more than that. Sorry. It would be more than that. Of More than that. course. 3. Three and a half. It should be 3.5. I have my 3. I measured that. It's 3.5. Okay. Yeah. Good. Just calculate it once again. Yeah. So, 3.5. Ruchi Kota, how about yours? Even Sanyogita ma'am was showing, but now camera is off. Okay. Sanyogita, if you would like to share. Yes, Yeah, ma'am. Sanyogita. Good. So you all, have you got almost the same hand span of your arm and the same hand span of the tar? Very good. Thank you so much. Keep this in mind. Second thing, I will make you walk now. Is that okay? Yeah? Bad teacher. Yes. So all of you, when you say tar, what's the first sound in the word tar that you hear? Oh. It's never t. It's never t. It's look at my tongue and look at my lip. Tar. My palate, मेरी जो tongue है मेरे ऊपर palate को Touch कर. teeth के पीछे touch करेगी. Correct. Upper palate. Right? T. It's not th. It's not t. It's t. You're throwing the air out. Okay. Now, so which letter has a sound t? T. Are you sure it is T? Okay. Everybody agree it's T in the tar? All right. What is the spelling of tar? TOWER. Lovely. I want all of you to get up and from your home, just around you, gather 2 things that starts with the same sound as the sound in the tar. The starting sound, the beginning sound of the tar. 2 Toy. things that Toy. starts with the sound. Toy Quickly. and tar. Toy,
Towel. Oh, very good. Very, that was quick, हाँ? आपने संभाल के रखा हुआ था क्या? I guess, yes. Good. Okay, Tita. Oh, Lavanya, so sweet. You have been looking around. Table and terrace. Table and Terrace. tariff. Tape, Can you show me tariff? Tape. Lovely. tape and a tray. Yes, ma'am. Tape and Toothpaste. tray. Very good. Lovely. All right. Now, the next task. Draw on a piece of paper 2 things that have the same shape as a tower. Draw 2 things on a piece of paper that has the same shape as a tower. Triangle. 2 objects. I didn't say 2 shapes. I said 2 objects that have the same shape as your tower. So the first one is ice cream cone. Okay? The second one is a birthday cap, which is conical in shape. Okay. And now show me your tower. Is that conical? Yeah, this is conical. Oh, lovely. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Anybody else? Let's clap for Priyanka. Thank you. Lovely. Chocolate for you, Priyanka. Good job. Ice cream stick and Yeah, even my answer is also same. I have also drawn one birthday cap and one ice cream cone. Good. But if we were to think of quickly something else also, this is conical, what would that be? Conic Funnel. Okay. funnel, yes. One Paper very boat. nice answer is there in the chat. Christmas tree. Somebody written, Badminton cock, ma'am. Lighthouse, lovely. Badminton, Cock. We'll play shuttlecock. shuttlecock, badminton cock. Yeah, shuttlecock. All right, lovely. even Christmas tree. The Christmas tree, okay, more triangular, but yes, if it gets another thing to it, it will become conical. All right, close answer. Umbrella, ma'am. Umbrella. Okay, now the most tough part, triangle, but I'm sure you are my brilliant children, you will do it. Everybody get up and do 2 yoga poses, the same shape as your tower. 2 yoga poses. Oh, wow, lovely. I love you all. I haven't met an obedient audience like this before. Lovely. So this is are you also putting your legs Yes, ma'am. down? Okay. Tadasan and then the stretch. The great stretch. Lovely. Thank you so much. Trikonasana, lovely. Tadasan, lovely. Very good. Thank you, Priyanka. You just gave us a glimpse of your flexibility, huh? Thank you so much. Lovely. Thank you. All right. So, did you enjoy the activity? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Very enjoy. Yes, ma'am. Oh, somebody said no? Or I just heard it wrong. Okay. I mean, like that. Sorry, ma'am, by mistake. Okay. So, Excuse me, you ma'am. enjoyed the activity. Excuse Now, me, my ma'am. question to you is, let's do a quick reflection. एक reflection करते हैं. Which all areas of development? Which all areas of development in this one single activity? And let's start from the last one. अभी आप लोगों ने क्या किए? Yoga poses. Physical development. Lovely. Physical Let's go to the development. second last instruction. Draw Draw two that will be objects. Which areas of development? Mental. cognitive. Cutting, drawing,
Cognitive development. Which Fine skill in the motor cognitive development. development? Okay, hold on, teachers. Which skill in the cognitive development? Thinking and planning. Paper For making. drawing the Holding a objects? pencil. Coordination. Imaginative thinking. Okay, good. Paper making activity. You did the paper making activity. You made, Priyanka, you did the tar activity, I right? did, yes. I'm Yes, asking about that. अभी जो आपको मैंने बोला कि पेज पे दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कीजिए सेम शेप एज अ टार, right. तो उसमें कॉग्निटिव आप सबने बोला इमेजिनेशन, Yeah. आपने बोला और क्या बोला? Imagination, what else? Fine motor skill. Fine motor because you were drawing. Because Holding Okay. a pencil and drawing. Drawing, lovely. Think deep. और सोचिए कौन सी skill develop हुई? Eye hand coordination also happened, ma'am. But I you were think not doing very thing. Okay. Okay. One by I one, think one by social one. and emotional development. How, Lakshita? Social and emotional, how? Give me the skill. Ma'am, like there is a emotion because all the people are smiling and with happy faces they are they are participating in the activity. Okay. So you are saying altogether, this activity had social emotional, not just drawing the objects on the paper had Yeah. social emotional, Yes, but ma'am. altogether this activity, though individually, but everybody did it together as a group. So सोशल इमोशनल इसलिए भी क्योंकि आपने अपनी इमोशनल रेगुलेशन, कोई बच्चा शाय हो सकता है, आप में से बहुत लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया, शायद आप कंफर्टेबल नहीं है, शायद आप ड्राइव कर रहे हैं, शायद आप किसी और एंगेजमेंट में हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने योगा पोज इमीडिएटली उठ के कर दिया. बट देयर आर शाई चिल्ड्रन ऑल्सो इन क्लास, इजंट इट? There are children who would not do it that readily, right? So social emotional aspect for doing that activity of yoga pose, also responding to the instruction. So let's talk about the cognitive development. The second activity which I asked you, get up and gather things of the sound of the tar, that starts with the same sound as a tar. What areas of development there? Thinking skills. Thinking. Okay. Language and communication. Maybe. Language, because you were recognizing the, I would say not language, but literacy, right? Because you were not communicating here, but you were trying to find out. Speech development. Sensory development. How sensory? Because हम hand से sense करके देख रहे हैं which type of paper and material. No, I'm talking about gather things, the shape, the same sound as a tar. जब आपने वो चीजें लेके आए आप, टूथपेस्ट, टेप, वो वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. Doing something like physical. So hands-on activity, physical Speech and activity. language. Physical. Speech So and हम इसे, language. okay, language, you can say literacy, because इसमें हम बोल नहीं रहे थे, but आपने एक Running activity. how is the running activity? I'm not talking about activity. I am giving you the activity. You have to figure out the skill in that activity. Okay? Let me at this point share something with you. I think it will make my point clear. Fine motor skill भी हो सकता है मैम. Please look at this. Teachers, what are we discussing? Can you see my screen, everyone? Yes. What are we talking about here on this slide? Understanding the relationship between developmental areas, skills and activities. जो भी एक्टिविटी मैंने प्लान करी
मेरी क्लास के लिए पहले था बिल्ड द टावर, राइट? और मैंने एक्टिविटी प्लान करी, बट मेरे माइंड में एज अ टीचर वर द स्किल्स इन द सेंटर. व्हेन आई आस्क्ड यू टू क्रिएट अ टावर ऑफ एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ योर आर्म, मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दी. मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी. मैं अगर सिंपल से आपको बोलती कि आप एक टार बना के दिखा दो तो वो भी एक स्किल होती, बट मैंने इस स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे ऐड करी कि आपको सिर्फ टार नहीं बनाना था, आपको टार के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मिला, राइट? So I gave you that cognitive. Please look at the cognitive development focus skills: reasoning, memory, problem solving, imagination. हर किसी ने अपनी imagination से टार बनाया. कोई हो सकता तो वो सिंपल उसको राउंड करके भी बना सकता था, सर्कुलर टार. मैंने तो कोई शेप नहीं सेट करी थी ना. और किसी ने उसको कोनिकल बनाया ताकि वो बेस पे स्टैंड हो सके, राइट? देन आई डिड यू गिव अनदर एक्टिविटी. मैंने बोला आप सबको हैंड स्पैन से मेजर करके बताइए कि आपका हाथ कितना लॉन्ग है और आपका टार कितना टॉल है. हाथ कभी टॉल हो सकता है? हाथ हमेशा क्या होगा? लॉन्ग. लॉन्ग. और जो चीज खड़ी होती है ग्राउंड से वो क्या होती है? टॉल. टॉल. Tall. तो मैंने Tall. आपके फिर से क्या किया, आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. अगेन योर रीजनिंग, right? Your ability to reason out. I gave you a problem. I gave you reasoning. I gave you a skill where you had to measure, right? अब एक एक्टिविटी में कितनी सारी स्किल्स आई? Was it one skill or multiple skills? Multiple. Was there one area of development? Many areas of development. Many. Development. What Many is this areas type of development. learning called? Holistic learning. Multitask. Competency based learning, holistic learning, learning by doing, skills over the content. स्किल्स को सेंटर में रखा है मैंने और कंटेंट को नहीं. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो कि हम इस पार्ट ऑफ द सेशन में डिस्कस करेंगे, इज जो मैंने आपको मेजरमेंट करने को बोला इसको, और जो मैंने आप सबको जब मैंने पिक्चर्स बनाने को बोली तो आप सब शेप्स बनाने लग गए थे, रिमेम्बर? और मैंने आपको बोला नहीं मुझे शेप्स नहीं चाहिए, मुझे टार की सिमिलर शेप नहीं चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो कि टार जैसे दिखते हैं, राइट? ना क्वेश्चन, मुझे आंसर एकदम जल्दी नहीं चाहिए, 2 मिनट के लिए सोचिए, पॉज एंड थिंक. Was this a content or a concept that I taught you? Sanyogita, you want to answer? Yes, ma'am. Concept is for skills development, and I think so. Content is related to activities. उससे related जो activities होगी वो हमारे content होंगे. एंड कौन से स्किल से रिलेटेड है, कौन से स्किल्स को हम डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट, आई थिंक सो. Anybody else? Thank you, Sanyogita. Thank you so much. Anybody else? Agree, disagree? Jeanat? Yes, ma'am. Was it a concept or was it a content? This is, ma'am, competency based questions all, and this is content and gives us creativity, ma'am. सब लोगों ने creativity अपने अपनी creativity share की है. Competency based questions and content, and then gives us creativity.
Okay. Anybody else? Thank you, Jeenat. Yeah, ma'am. Thank you. मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इसमें, आई थिंक सो मैम, क्योंकि आपने हैंड्स के आपने मेजरमेंट का बोला है, कौन का भी, तो मुझे लगा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते थे मैम इसमें। और अगर मैं आपको यही सेम चीज अर्पिता, जो मैंने आपको बोला, अपने हैंड स्पैन से बताइए कि आपका आर्म कितना लंबा है और आपका टार भी क्या उतना ही लंबा है। तो अगर मैं आपको ये चीज एक इक्वल साइंस में एक इक्वेशन के रूप में आपको पढ़ाती तो वो कंटेंट होता। पर मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? कॉन्सेप्ट। मैंने कोई इक्वल का साइन नहीं यूज किया, मैंने कोई नंबर्स, न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स आपको नहीं बताए, मैंने कोई लेटर आपको नहीं दिखाया, राइट? मैंने आपको कोई शेप्स नहीं दिखाई। मैंने आपको, जब आप शेप सोच भी रहे थे, मैंने बोला मुझे शेप नहीं चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, राइट? सो do you get that understanding that what there is a difference between concept and content? जब हम competency based learning की बात करते हैं, हमारी दो important principles हैं: understanding of developmental areas, physical, social, language, cognitive। चाहे वो आप middle school करिए, चाहे वो आप 10th और 12th की बात करिए, आपके टिल 16 years of age आपके बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं, और ये एरियाज ऑफ डेवलपमेंट उनके डेवलप होते जा रहे हैं। सेकेंड चीज जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट। और जो स्लाइड में भी हमने बात करी थी, स्किल्स आर द फाउंडेशन, कंटेंट इज द आउटकम। और जब हमने वो स्किल्स यूज करी, आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आपने क्या किया? मैचिंग करी। आपने क्या किया? क्लासिफिकेशन करी। आपने वो ऑब्जेक्ट फटाफट रिकॉल करिए जो कि टावर के जैसे हैं। आपने वो लेटर सोचा जिसकी साउंड और जो ऑब्जेक्ट उस लेटर की साउंड के होंगे, राइट? सो इट वाज स्किल, it was not the content, it was content came later, it was the skill towards building the concept। तो आज जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो ये पढ़ना चाह रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, और जो सेकंड पार्ट हमने उस दिन करी थी, प्लीज लुक एट माय स्क्रीन, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। इवन बिफोर द कंटेंट कम्स, कॉन्सेप्ट कम। कल आप लोगों ने मुझे इस बात का जवाब दिया था कि क्या कोई बच्चे को माँ बैठ के सॉर्टिंग की बुक से पढ़ के सॉर्टिंग सिखाती है, या बच्चा अपने आप ही जाता है और पानी उलटता है, चम्मच को डालता है, पीस को दाल में डाल देता है और घुमाता है चीजों को? डू यू एवर टीच देम? नो। सो your brain is constantly creating concepts, right? It is processing concepts, not content। जब आपका पहली बार आपके बच्चे ने चाय को ग्लास को हाथ लगाया था, आप भाग के आए थे और आपने गरम गरम, हॉट हॉट, तो बच्चे ने, आपने उसको टच भी नहीं करने दिया, पर आपने उसको एक वर्ड दिया, हॉट। पर जब वो बच्चा हर किसी चीज को टच करेगा तो वो बोलता है हॉट हॉट। आपने पहले कॉन्सेप्ट दिया, कंटेंट का नाम आपने धीरे धीरे बताया, टी इज हॉट, फूड इज हॉट, वो कंटेंट है, राइट? कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ डज इट फील, हाउ डज इट टच, हाउ डू वी हियर इट? ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेज of area today, which is conceptual development, right? अभी तक सबको फिजिकल डेवलपमेंटल एरियाज क्लैरिफाई हो गए? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट? इस एक्टिविटी के थ्रू हमने वी हैव स्टेप टूवर्ड्स स्किल्स एट द सेंटर। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट रखने हैं हमको हमेशा, एक मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज,
or through one task. Okay? Any questions so far? Anybody would like to ask? Before I move on to another very intensive exercise. Any questions? Sayogita, do you have a question or your hand is just raised like that? No, ma'am, I don't have. Okay. So today we are almost running short of time. I will take a minute's time to introduce you to the thing which we are going to start learning about. The second principle from child development to conceptual development. Okay, teachers? Yep. अब जब कल का जो हमारा सेशन होगा, that would we have closed our understanding about child development. कैसे हमें स्किल्स को सेंटर पे रख के मल्टीपल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट को डेवलप करना है और एक्टिविटीज प्लान करनी है ताकि होलिस्टिक लर्निंग हो सके. राइट? अब हम कल बात करेंगे कि कंटेंट से पहले कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, जो कि आपको दिखता नहीं है बट ब्रेन में हो रहा है. चाइल्ड डेवलपमेंट भी, फिजिकल डेवलपमेंट आपको दिखता नहीं है बट बच्चे के अंदर हो रहा है. राइट? So we are going to talk about conceptual development tomorrow, and this is our session closure on the child development. Okay? Is that okay, teachers? Yes, So ma'am. I shall meet you again tomorrow with again yet another lovely activity. Okay? Okay, ma'am. All right, Excuse me, Pratibha? ma'am. Yes. Yes, मैम. गुड आफ्टरनून मैम. मैम Good मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो मेरे को ये जो आपने एडमिट कार्ड का बताया था स्टार्टिंग में, आज कितने बजे तक आएंगे बोलो. I will tell. Okay, Priyanka ma'am. यस मैम. You can give a Yeah, call at head office number Yeah, you and can call me आपको कॉल and- पे explain कर ओके मैम. ओके मैम. Anyone have any queries? You have my number or Shweta ma'am's number. You can call me. I will clear all the things on call. Okay. Okay, And ma'am. again, I want First to of all, tell one thing. we'll thank you Bhavna ma'am for the day, for the class. Let's thank you first. Let's thank sir for the day, for the completion of so the much, class. ma'am. Thanks a lot Bhavna ma'am. Thank Okay. you so I much. just want to tell Oppo जो बिना नेम के आ रहे हैं, Oppo CTH 2693 and Oppo A54 OnePlus CTH. You are from which branch? Please Odisha. write your name. Odisha. From tomorrow onwards, जब भी आप join करेंगे, you have to join with your names. Otherwise, I will not allow you to join. Okay? Okay, ma'am. अपना नेम और स्टेट नेम जरूर लिखना है. Oppo CTH 2693, Oppo A54, OnePlus. Only these Yes. three candidates. Excuse me, ma'am. Only one question. Ma'am, do we have Christmas vacation During for our this, class? like the classes you are talking about, or later Yeah, on? yeah. For NEP classes. For Actually, NEP classes, we have already shared you the Christmas. You can just check the calendar. We have already shared the calendar in the group. The calendar Okay, for the classes. And if you are Okay. anyway, this is a virtual class online. So it would be very comfortable that you can join from anywhere. And if due to some issues you are unable to join, we are already sharing you the daily recordings also, so that you can have a look. You can just check the Okay. calendar and you'll come to know about the dates and the holidays. Okay. Okay, thank you so much. See you tomorrow, same time. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, Bye, ma'am. ma'am.